नमस्कार। हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ दिया, लेकिन युद्ध के बाद क्या हुआ? जिस कृष्ण ने सारी जिंदगी दूसरों के दुख दूर किए, उनके अपने जीवन के अंत में कितना दुख था। आज की डॉक्यूमेंट्री उस कहानी की है जो हर भक्त को जाननी चाहिए। महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष के सभी 100 पुत्र मारे गए। माता गांधारी, जिन्होंने जीवन भर आंखों पर पट्टी बांधे रखी, जब उन्होंने अपने सभी पुत्रों की लाशें देखी तो वे टूट गईं। उन्होंने कृष्ण को दोष दिया। कृष्ण चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोका। गांधारी ने श्राप दिया, जैसे मेरे पुत्र आपस में लड़कर मरे, वैसे ही तुम्हारे यादव वंश के पुत्र भी आपस में लड़कर मरेंगे और तुम स्वयं जंगल में अकेले मरोगे। कृष्ण ने शांतिपूर्वक श्राप स्वीकार किया। उन्होंने कहा, माते, जो आपने कहा वो सही है। यादव वंश का नाश होना जरूरी है, क्योंकि वे अहंकारी हो गए हैं। कुछ समय बाद यादव वंश के युवाओं ने ऋषियों के साथ मजाक किया। सांब, कृष्ण के पुत्र, ने स्त्री का वेश बनाया और ऋषियों के सामने गया। ऋषियों ने पूछा, यह क्या जन्म देगी? यादव युवाओं ने हंसते हुए कहा, एक मूसल। ऋषियों ने श्राप दिया, इसी मूसल से यादव वंश का नाश होगा। सच में सांब के पेट से लोहे का मूसल निकला। डरे हुए यादवों ने उसे पीसकर समुद्र में डाल दिया, लेकिन उसका एक टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया। वह मछली एक शिकारी ने पकड़ी, उसके पेट से लोहे का नुकीला टुकड़ा निकला और उसने उसे अपने तीर में लगाया। कृष्ण जानते थे कि अब समय आ गया है। एक दिन यादव सरदार प्रभास तीर्थ पर इकट्ठे हुए। मद्यपान हुआ और फिर एक छोटी सी बात पर झगड़ा शुरू हुआ, जो देखते देखते भयानक युद्ध में बदल गया। यादव एक दूसरे को मारने लगे। जब हथियार खत्म हुए तो उन्होंने वही घास उखाड़ी जो उस पीसे हुए मूसल से उगी थी। उस घास को हाथ में लेते ही वह लोहे का मूसल बन जाती थी। देखते देखते पूरा यादव वंश, कृष्ण के अपने लोग, एक दूसरे को मारकर खत्म हो गए। कृष्ण खड़े देखते रहे। यादव वंश के विनाश के बाद कृष्ण के बड़े भाई बलराम अकेले समुद्र तट पर बैठे। उन्होंने अपना ध्यान लगाया और उनके मुख से एक श्वेत सर्प निकला और समुद्र में चला गया। बलराम शेषनाग के अवतार थे। वे वापस अपने मूल रूप में लौट गए। कृष्ण ने भाई को जाते हुए देखा। कृष्ण अकेले जंगल में गए। वे एक पीपल के पेड़ के नीचे लेट गए, अपना एक पांव दूसरे पांव पर रखकर। उनका तलुआ ऊपर था। एक शिकारी, जरा नाम का, दूर से देख रहा था। उसे लगा कोई हिरण है। उसने वही तीर चलाया जिसमें यादव वंश के मूसल का टुकड़ा था। वह तीर कृष्ण के पांव के तलुए में लगा, जो एकमात्र स्थान था जहां उन्हें कोई चोट लग सकती थी। शिकारी पास आया, देखा भगवान थे। वह विलाप करने लगा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, यह मेरी इच्छा थी। और वे वैकुंठ को चले गए। कृष्ण के जाने के 7 दिन बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। यह नगरी जो कृष्ण ने बसाई थी, आज भी गुजरात के तट पर समुद्र की गहराइयों में मिलती है। 2001 में भारतीय समुद्री पुरातत्व संस्थान ने द्वारका के तट पर खुदाई की। वहां 9500 साल पुराने घर, दीवारें और मूर्तियां मिली। महाभारत जो कहता था, वैज्ञानिकों ने वो प्रमाण पाया। दोस्तों, कृष्ण का यह अंत हमें सिखाता है, जो इस संसार में आया बाया शरीर थी, भगवान भी अवतार लेकर आए और देह त्याग कर गए, लेकिन उनके विचार, उनकी गीता, वो अमर है। जय श्री कृष्ण।